एमपी विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन आज है। एमपी सरकार ने विधानसभा में पेश किया यूसीसी विधेयक। बताते चले कि यूसीसी पर आज होगी चर्चा और कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने जताई आपत्ति। कहा, चोरों की तरह पेश किया गया विधेयक। कार्यसूची में शामिल नहीं था यूसीसी विधेयक। सप्लीमेंट्री कार्यसूची के जरिए दी गई यूसीसी विधेयक पेश करने की जानकारी। और कांग्रेस विधायक आतिफ अकील ने काले कपड़े पहनकर जताया है विरोध। मोहन सरकार ने हंगामे के बीच यूसीसी बिल को विधानसभा के पटल पर रखा। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय पाटीदार हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है, ऐसे में कौन सा एजेंडा सबसे प्रबल रहेगा आज? निश्चित तौर पर मानसून सत्र का दूसरा दिन और यूसीसी विधेयक को जिस तरह से कल पेश किया गया था, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री गौतम जो टेटवाल है उन्होंने पेश किया था और उसके बाद ये यूसीसी जो है विधानसभा में पेश हो गया। पेश होने के बाद आज इस पर चर्चा है। जिस तरह से हम देखें, आज जो है सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों यूसीसी जो बिल जो पेश हुआ है विधेयक, इस पर चर्चा होगी। जिस तरह से हम देखें कि कल लगातार इससे जब मानसून सत्र शुरू हुआ था उससे एक दिन पहले जब कैबिनेट की बैठक हुई थी तो यूसीसी को मंजूरी दी गई थी और उसके बाद कयास ये लगाए जा रहे थे कि मानसून सत्र के दूसरे या तीसरे दिन यूसीसी विधेयक को जो है पेश किया जा सकता है। लेकिन इससे पूरा उलट हुआ। जो मानसून सत्र के पहले दिन ही यूसीसी विधेयक को सरकार ने पेश कर दिया। यूसीसी नहीं बल्कि जो अन्य विधेयक जो और थे 9 से 10 विधेयक थे उनको भी जो है पेश कर दिया गया। लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा यूसीसी की, क्योंकि मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो पिछले 2-2.5 महीनों से विपक्ष लगातार इसका विरोध कर रहा है कि मध्य प्रदेश में यूसीसी की जरूरत नहीं है। इसको लेकर लगातार जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, कांग्रेस के पूर्व मंत्री, वो लगातार इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन सरकार ने इन तमाम विरोधों के बीच मानसून सत्र के पहले दिन यूसीसी को पेश कर दिया। अब देखिए आज उस पर चर्चा होनी है तो निश्चित तौर पर हम कल के अगर घटनाक्रम को समझे, जो कांग्रेस के विधायक हैं आतिफ अकील, वो इसके विरोध में काले कपड़े पहनकर आए थे और जिस तरह से उन्होंने कहा था कि आदिवासियों को इससे अलग किया गया, ऐसे ही मुस्लिम समाज के लोगों को भी जो है मुस्लिम वर्ग को भी इससे अलग किया जाए, इसमें शामिल ना किया जाए। और जिस तरह से बीजेपी इसको धर्म आधारित बता रही है कि ये धर्म के कोई लेना देना इसका नहीं है, धर्म आधारित ये यूसीसी का बिल नहीं है, सबके लिए लागू होगा और खासकर महिलाएं, जो मुस्लिम महिलाएं हैं, उनको इससे बड़ी राहत मिलेगी। क्योंकि जिस तरह से हम देखते थे कि भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कह रही है कि हलाला का समर्थन जो है कांग्रेस कर रही है और जो 3 तलाक जैसे विषय थे उसमें महिलाओं को काफ़ी प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता था, मुस्लिम महिलाओं को। उन्होंने यूसीसी का समर्थन किया है। जब सवाल जवाब दावे आपत्ति जब समिति ले रही थी, जब तमाम लोगों धर्म गुरुओं से पूछताछ की जा रही थी, उस समय कई बढ़ चढ़कर मध्य प्रदेश के लोगों ने इसमें हिस्सा लिया और खासकर 80% मुस्लिम महिलाओं ने यूसीसी का समर्थन किया। तो इसलिए उनको मुसलमान जो है उनको इस यूसीसी में रखा गया। तो इस तरह के तर्क जो है दिए जा रहे थे। लेकिन जिस तरह से अब देखें, तमाम विरोधों के बीच यूसीसी जो है मध्य प्रदेश मानसून सत्र के पहले दिन पेश हो गया और आज उस पर चर्चा होनी है। जिस तरह से हम देखें, कल जो कांग्रेस के जो वरिष्ठ पूर्व मंत्री है या विधायक है वर्तमान फूल सिंह बैरिया, उनसे हमारी बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा था कि ये बिल जो है मध्य प्रदेश के हित में नहीं है, इसको पारित नहीं होना चाहिए। ये क्यों मध्य प्रदेश के लिए जरूरी नहीं है, जब चर्चा होगी सदन में तो हम इसको बड़ी बारीकी से बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये बिल पेश हो गया, बाद चर्चा होगी। जिस तरह से कांग्रेस के पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन, उन्होंने आरोप लगाया था कि कार्य मंत्रणा में इसको शामिल नहीं किया गया था, तो फिर जो है इसको आज कैसे पेश कर दिया गया। और अगर कार्य मंत्रणा में शामिल किया भी गया होगा तो उसको मानसून सत्र के दूसरे दिन इसको पेश किया जाना था। जिस तरह से हम देखें, कार्य मंत्रणा में पक्ष और विपक्ष के दोनों नेता होते हैं और ये तय होता है कि कौन से विधेयक पारित होंगे, क्या सवाल जवाब होंगे। लेकिन देखिए जिस तरह से सरकार ने इसको पेश कर दिया, अब आज इस पर चर्चा होगी। बड़ा सियासी घमासान इसको लेकर मचा हुआ है। निश्चित तौर पर आज पक्ष और विपक्ष इस पर आमने सामने होते हुए जो है नजर आएंगे। संजय, विधानसभा की पटल तक तो ये विधेयक पहुंच चुका है, अब लागू होने में इसको कितना और वक्त लगेगा? देखिए, पटल पर पहुंच चुका है, विधानसभा में पेश हो चुका है, आज चर्चा हो जाएगी, कैबिनेट में इसको फिलहाल मंजूरी मिल ही गई है, तो मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में इसको लागू हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से हम देखें कि यूसीसी को लेकर अब 2 चीज़ें निकलकर सामने आ रही है कि यूसीसी में जो लिव इन है उसको लेकर बड़ा सियासी घमासान मचा हुआ है। दूसरी बात, मध्य प्रदेश जिससे कल विधायक दल की बैठक हुई थी उसमें सीएम जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने विधायकों को कहा था
जो विधायक दल की बैठक में कि हमको इस लोगों तक इसको पहुंचाना है, इसकी अच्छाई को बताना है कि मध्य प्रदेश के लिए कितना जरूरी है, घर घर तक, हर गांव तक, हर विधानसभा तक इसको समझाना है कि मध्य प्रदेश में यूसीसी कितना जरूरी है और यह सरकार लोगों के हितों को ध्यान में रखकर इसे लाई है। वहीं अगर दूसरे उलट अगर हम बात करें तो कांग्रेस अब जो है यूसीसी, हालांकि विधेयक को मानसून सत्र में पेश कर दिया गया है, चर्चा हो जाएगी, लागू हो जाएगा, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि हम लगातार इसका विरोध करते रहेंगे और लोगों को हम भी बताएंगे कि इससे कितना नुकसान लोगों को होगा। तो देखिए यूसीसी पर जरूर आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर उसमें भी बड़ी भूमिका यूसीसी की होने वाली, क्योंकि जिस तरह से हम देखें दोनों ही पक्ष लोगों के बीच जाएंगे और इसकी अच्छाई और बुराई को बताएंगे। जिस तरह से सीएम और प्रदेश अध्यक्ष भाजपा इसको अच्छाई को बताएगी, भाई कांग्रेस जो है इसकी बुराई और इससे कितने नुकसान इसको बताते हुए नजर आएंगे। जिस तरह से हम देखें कल जो शहर काजी है भोपाल के, वो भी विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर है, उनसे उन्होंने मुलाकात की थी शाम को कि भाई मध्य प्रदेश में यूसीसी तो लागू कर दिया गया लेकिन मुस्लिम वर्ग को इससे अलग किया जाए। हालांकि उस पर बिल्कुल संजय, लगातार आरोप और प्रत्यारोप का इस दौरान दौर लगातार जारी है। बहुत शुक्रिया आपका संजय तमाम जानकारी साझा करने के लिए।